दिल्ली, इतिहास से सराबोर एक शहर, बादशाहों और साम्राज्यों, भव्यता और भूतों के धागों से बनी एक कढ़ाई। यह शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास है, जहां हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। इसके चहल पहल भरे बाजारों और प्राचीन स्मारकों के बीच चांदनी चौक खुद समय का प्रमाण है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर ने सदियों का सफर तय किया है, लेकिन इसके जीवंत चेहरे के नीचे एक अंधेरा छिपा है। जैसी गलियों से परछाइयां फैलती हैं, भूतों की तरह मुड़ती और घूमती हैं, यह गलियां अपने आप में एक पहेली हैं। हवा भारी हो जाती है, अनगिनत कहानियों और प्राचीन श्रापों के भार से भरी हुई। यह हवा अपने साथ कई रहस्य लेकर चलती है। यहीं पर पुरानी दिल्ली के बीचों बीच लोग कहते हैं कि चुड़ैल घूमती है। उसकी उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। उसकी आत्मा जो इसी मिट्टी से बंधी है, सुकून चाहती है या शायद बदला। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसकी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना यह शहर। यह कहानी सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि असाधारण सुंदरता वाली एक महिला, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया, अपनों ने ही गलत किया। उसकी सुंदरता और दर्द की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी है। निराशा से हताश होकर उसने निषिद्ध जादू का सहारा लिया, केवल उसकी शक्ति का शिकार होने के लिए। यह जादू उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी आत्मा भटकती रहती है। एक दुष्ट शक्ति उन्हीं गलियों में भटकती रहती है जहां वह कभी चलती थी। उसकी उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। रात का बाजार रंगों, खुशबुओं और आवाजों का मेला था। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया अनुभव छिपा हुआ था। व्यापारी अपना माल बेच रहे थे। दूर से आती ढोल की थाप पर उनकी आवाजें सम्मोहित करने वाले मंत्र की तरह थीं। हर आवाज में एक अलग किस्सा, एक अलग जादू था। हवा में अगरबत्ती का धुआं घूम रहा था, अपने साथ मसालों, मिठाइयों और कुछ अजीब सी खौफनाक खुशबू लिए हुए। यह धुआं बाजार की आत्मा को और भी रहस्यमयी बना रहा था। यह डर और आकर्षण का एक अनोखा मिश्रण था। जैसे ही वह झिलमिलाते कंगन देखने के लिए रुकी, काजल लगी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत ने उसका ध्यान खींचा। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। औरत एक छोटे से स्टूल पर बैठी हुई थी। झिलमिलाते लालटेन से उसका झुर्रियों वाला चेहरा रोशन हो रहा था। उसकी झुर्रियों में समय की कहानियां बसी हुई थीं। उसकी गर्दन में अजीब ताबीजों का हार लटका हुआ था। हर एक भूले हुए रीति रिवाजों और काले रहस्यों की कहानी कह रहा था। यह हार उसकी पहचान का हिस्सा था। एक अजीब सी जिज्ञासा से प्रेरित होकर रिया बूढ़ी औरत के पास पहुंची। उसकी जिज्ञासा उसे खींचे जा रही थी। उसके बारे में कुछ आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों था। एक ऐसी आभा जो रिया की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। यह आभा उसे और भी करीब खींच रही थी। बच्ची, खबरदार! बूढ़ी अंधे कुदकश आवाज में टेलिंगा, धात की आवाज बाजार के शोर में मुश्ततल से ही सुथियाई दे रही डेड। इस जगह पर राज दबे हुए दोसन, कुछ राज ऐसे ग्रोसते दोसन जिथे हैं दबा ही रह दे गिविंग दे अभी। रिया मुस्कुराई। धाट के मन में उत्सुकता डेड। मैं धे सैड थे औरम सुथेई दोस्क धट थे टेलिंगा। धाट की आवाज में संगिविंग का एक सनोफत वॉज। ले धतन सैड थे औरम तो बस सैड थे औरम ग्रोस्ती दोसन, है ना? बूढ़ी अंडद की आंखें सिकुड़ वेंटा। धत की थे गाहें रिया के बथेयावटीपन को भेद रही वर। कुछ सेड थे और धट थे ये फुसफुसाते हुए टेलिंगा, चेतावनी ग्रोस्ती यार। धट के शब्द हवा में वेटी पड़ गए, अथे कहे अर्थों से भरे वित। इससे पहले कि रिया आगे सवाल कर पाती, पास ही अचाथेक हंगामा मच गौर। बच्चों का एक समूह एक संकुल्डी गली की ओर इशारा कर रहा था।
उथे के चियाचे डर से पीले पड़ गए वे। उथे की फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई रिया के औफथेयों तक पहुंची। चुड़ैल, चुड़ैल। रिया की रीढ़ की हड्डी में एक सी अचन दौड़ वेंट। चांद थे चौक की चुड़ैल की सेट थी। धैट थे जिसे लोकवासों के फॉर्म में खारिज कर दिया था, बच्चों को फियर आथे वाली सेट थी। लेथटन बच्चों की आंखों में असली डर को गिविंग खकर वह रुक वेंट। उत्सुकतावश रिया बच्चों के पास पहुंची। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। तुमने क्या देखा? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। बच्चों में से एक 10 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा। उसने गली की ओर कांपते हुए उंगली उठाई। उसकी उंगली कांप रही थी। एक औरत, वह हकलाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसकी आवाज में भय स्पष्ट था। वह वहां थी बस एक पल के लिए, लेकिन उसकी आंखें वे लाल रंग से चमक रही थीं। बच्चे की आवाज में सिहरन थी। रिया ने अंधेरे में झांका, लेकिन गली खाली थी। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय गहरे सन्नाटे के। क्या बच्चों ने कल्पना की थी या वाकई में परछाइयों में कुछ भयानक छिपा था? रिया के मन में संदेह था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसकी निगाह जमीन पर पड़े एक छोटे से बारीकी से बने ताबीज पर पड़ी। ताबीज अजीब सा दिख रहा था। यह एक गहरे अनजान धातु से बना था और अजीब प्रतीकों से सजा हुआ था। प्रतीक कुछ कह रहे थे पर समझ नहीं आ रहा था। एक अकथनीय इच्छा से मजबूर होकर उसने उसे उठा लिया। धातु उसकी त्वचा के विपरीत ठंडी थी। ताबीज को छूते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे मत छुओ। बूढ़ी औरत की आवाज तेज और आग्रहपूर्ण शोर के बीच से सुनाई दी। उसकी आवाज में चेतावनी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने ताबीज को पहले ही उठा लिया था। जिस क्षण रिया की उंगलियों ने ताबीज को पकड़ा, ऊर्जा की एक ठंडी लहर उसके शरीर में फैल गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकददेच रही हो। उसके आसपास का बाजार बिगड़ता हुआ लग रहा था। बत्तियां अशुभ रूप से टिमटिमा रही थीं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिया के आसपास की दुथैया लिंगड़ थे तोई तो वह घबरावेंट। बाजार की हंसी और बकबक फीकी पड़ गई। धट की जगह एक बीची खामोशी छावेंट। हवा घथई और वेटी हो गई। धटे वेंटन महसूस ग्रोस थे लाइंड। फिर अचाथेक सब कुछ गायब हो गोर। बाजार फिर से दिखाई गिविंग थे तोड़। जाथे ही पहचा थे वॉइसें और खुशबुएं उस पर छावेंट। लेथतन कुछ अलग वॉज। हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। धट की सांस रुक वेंट। एंडीत की आंखें एक भोर थे एक लाल रोशथई से चमक रही डीन। माथेयो धट की आत्मा में उतर रही ग्रोसन।